हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ दुनिया की 5 ऐसी वेबसाइट जो शायद आपने नहीं देखी हो। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने अभी तक हमारे चैनल की जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस तो हमारी वेयर लिस्ट पे नंबर 5वें पे है एक ऐसी वेबसाइट जिसका नाम है पॉइंटर। और ये बहुत ही अजीब वेबसाइट है। अगर आप देखेंगे, आप जब भी अपना कर्सर मूव करेंगे तो इसमें जो पिक्चर आएगी, उसका हाथ, फिंगर या थंब कुछ भी होगा वो आपके कर्सर की तरफ होगा। तो आप जब इसे अपने लैपटॉप पे खोलेंगे और आप जब इसको ओपन कर लेंगे, आप अपने कर्सर को मूव करिएगा, आप देखिएगा आपका जहाँ जहाँ कर्सर जाएगा ये वहाँ उस तरह की पिक्चर अपलोड करेगा, जिससे आपका कर्सर का जहाँ पे आपका कर्सर होगा उस बारे में पता लगेगा। देखिए, और इस वेबसाइट में मिलियंस फ़ोटोज़ है और वो इस तरह से डाली गई है कि आप कर्सर कहीं भी मूव करेंगे वो आपका कर्सर दिखाएगा। तो चलिए हम मूव करते हैं अगले वीडियो की तरफ। नंबर 4 पे एक और वियर्ड वेबसाइट है, इसका नाम है ब्रिस्टलर। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है उन लोगों के बारे में जिनकी दाढ़ी है और वो लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और इस वेबसाइट में वो लोग जुड़ सकते हैं जिनको अपनी दाढ़ी बनानी है या बढ़ानी है। आप इसमें फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरीक़ों का दिया हुआ है। जिन लोगों की दाढ़ी है वो लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और जो लोग दाढ़ी रखना चाहते हैं तो वो भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली लोग एक दूसरे से आइडिया ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को इस तरह की वेबसाइट की ज़रूरत है, बट फिर भी है ये। नंबर 3 पे है एक और वियर्ड वेबसाइट। आप सभी को स्ट्रेस होता हुआ है और कभी ना कभी आपका मन करता होगा स्ट्रेस में चिल्लाने का, आपको गुस्सा आता होगा। तो अगर आप नहीं चिल्ला सकते तो ये वेबसाइट उस चीज़ में हेल्प कर सकती है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसको जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें साउंड आता है चिल्लाने का। तो एक तरीके से ये आपका स्ट्रेस रिलीवर है। और इस वेबसाइट का जो बुक मार्क है वो भी बड़ा अजीब है। आपको एक बार N लिखना है और 15 टाइम्स O प्रेस करना है, और जब ये वेबसाइट पेज लोड हो जाए आप अपना बटन दबाइए और आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। आई डोंट नो किसी का होता है नहीं होता, बट वेबसाइट है ये। नंबर 2 हमारी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वियर्डेस्ट वेबसाइट है। आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे, जैसे कि PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया या टेकन हो गया। आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे, बट ये अपने तरीके का बड़ा अजीब व गरीब गेम है और मुझे लगता नहीं है कि कोई इसको खेलना भी पसंद करेगा। और शायद कोई खेलता भी होगा तो शायद 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो बोर हो जाएगा। तो ये इस वेबसाइट का नाम है कैट बाउंस। आप लिंक में देख सकते हैं, बुक्स मार्क्स में देख सकते हैं इसका एड्रेस। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें एक बिल्लियों का गेम आएगा। आपको बिल्लियाँ दिखाई पड़ेंगी आसमान से गिरती हुई, जो कि 3 से 6 के आसपास होंगी और कम ज़्यादा होती रहती हैं। और आप देखिए, आपको इसको गेम का मतलब यह है कि बिल्ली ज़मीन पे रहनी नहीं चाहिए, बस इनको जंप कराते रहिए। आप साथ में यहाँ पे देख रहे होंगे एक बिल्ली बहुत ज़्यादा जंप कर रही है और स्लोली सारी बिल्लियाँ फ्लोर पे लैंड कर रही हैं। तो जब आप इसके पास में एक बटन दिया हुआ है जिसका नाम है मेक इट रेन, और जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे बहुत सारी बिल्लियाँ आसमान से गिरेंगी। आप इसको प्रेस करते रहिए, बहुत सारी बिल्लियाँ गिरती रहेंगी। बस यही गेम है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको इस गेम में। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर किसी को बिल्लियों से प्यार है वो इस गेम को खेलना चाहेगा या बिल्लियों को मारना चाहेगा इस गेम को खेल के। तो बस बिल्लियों को जंप कराते रहिए। जब भी आप यहाँ पे कैट बाउंस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ गेम से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है यही चीज़ दी हुई है कि आप बस बिल्लियों को उड़ाते रहिए। अगर इन केस आपकी बिल्लियाँ सारी रुक जाती हैं तो गेम ओवर हो जाता है। और जो बिल्लियाँ फ्लोर पे जा चुकी हैं आप उनको पकड़ के ले जाइए उनको आसमान पे, और वहाँ से फिर से छोड़ दीजिए, वो फिर से फ्लोर पे गिर जाएंगे और फिर से जंप मारना चालू कर देंगे। तो इस गेम का बिगनिंग क्या है और एंड क्या है, बस यही है, और पूरे गेम में यही चलता रहता है। नंबर 1 और नंबर 1 पे हमारी बेस्ट वेबसाइट, ये वियर्ड भी हो यूज़फुल भी है। आप इसको लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिकली यूनिवर्सल स्किल कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द स्क्रॉल बार टू जूम।
तो जब आप वेबसाइट में एंटर करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। तो इसको यूनिवर्स स्केल इसलिए कहते हैं कि आप एक माइक्रो से लेके यूनिवर्स तक को स्केल पे नाप सकते हैं। तो आप जब इस वेबसाइट का जो स्केल बार है जब इसको आगे पीछे करेंगे तो ये धीरे धीरे यूनिवर्स की तरफ जाएगा। अगर आप इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो ये माइक्रो की तरफ लेके जाएगा, और जब बड़े की तरफ लेके जाएंगे तो यूनिवर्स का स्केल बताएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं इसको। तो अभी हम बैक साइड में चलते हैं, पहले हम यूनिवर्स को देख लेते हैं एक बार। तो जब आप इसके लास्ट में आ जाएंगे, ये आ गया, ये पूरा यूनिवर्स है हमारा ब्रह्मांड। तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं। अब धीरे धीरे आगे जाते जाइए, आप धीरे धीरे यूनिवर्स में एंटर करते जाएंगे। गैलेक्सीज आएंगी, स्टार्स आएंगे, देखिए आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे बहुत सारी जो आसपास की गैलेक्सीज़ हैं जो धरती की तरफ पड़ती हैं वहाँ की तरफ ही आपको लेके जाएगा। सपोज़ हम इस गैलेक्सी के बारे में जानना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे गैलेक्सी के बारे में डिटेल दी हुई है। आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, ये उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जितना आगे जाते जाएंगे कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल आता रहेगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल स्केल कहते हैं। आप देखिए अब हम अपने गैलेक्सी में आ चुके हैं और इस गैलेक्सी में हम कुछ देखना चाहते हैं। जुपिटर पर क्लिक कीजिए, आपको जुपिटर के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे जाइए, आपको अर्थ मिल जाएगा। अर्थ के बाद में आपको किसी और प्लैनेट के बारे में है। अब हम अर्थ में आ चुके हैं। अर्थ में आने के बाद में क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप उन पर क्लिक कीजिए। आप सपोज़ टाइटैनिक है, हमने टाइटैनिक क्लिक किया, ये टाइटैनिक के बारे में दिखा रहा है। उसके बाद में हम और आगे चलते हैं। ये देखिए हमने ये डायनासोर पे क्लिक किया तो इस डायनासोर के बारे में हम और आगे फ्लावर्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, हमने ह्यूमन पे क्लिक किया तो ह्यूमन के बारे में डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे, इसके बारे में पूरा स्केल दे रहा है। और आगे चलते हैं। ये देखिए अब हम माइक्रो लेवल पे एंटर कर रहे हैं और हम जितना आगे जाते जाएंगे आपको उतना ज़्यादा इवन एटॉम तक लेके जाएगा, एटॉम से भी पीछे लेके जाएगा कि एटॉम से छोटी चीज़ क्या होती है, ये उसके बारे में भी आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं।